ये वीडियो वन ऑफ दो रेयर वीडियोज है जो नॉर्मली मैं बनाता नहीं हूँ लेकिन आज बना रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों बना रहा हूँ उसका रीज़न आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन मेरे नेचर का ये पार्ट नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा मानना है और मेरा समझना है कि हर एक कंपनी को देखने का अब एक फंडामेंटल एनालिसिस का एक तरीका होता है, और उसी एक तरीके में एक और चीज़ इन्वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं कि सामने वाले का नेचर कैसा है। उसी सब कुछ को लेके प्लस मैं डेटा को भी मिक्स करूंगा, मैं सिर्फ नेचर पे नहीं चला जाऊंगा, मैं डेटा को भी मिक्स करूंगा और उसके थ्रू हम एक कंपनी की एनालिसिस करने जा रहे हैं और उसके बारे में बहुत क्लियरली कट कहने जा रहा हूँ। नॉर्मली मैं नहीं कहता हूँ, बट इस वीडियो में मैं कहने जा रहा हूँ कि इस स्टॉक से आप दूरी बना के रखिए। नॉर्मली मैं अपना बताता हूँ, मैं फिर यही कहूँगा कि मेरे जैसा बंदा ऐसे स्टॉक को बहुत दूर बना के रखेगा अनटिल द टाइम वो अपने कुछ में चेंजेस लाते हैं। जब तक वो इन चीज़ों में चेंजेस नहीं लाएंगे ये कंपनी कभी अच्छा नहीं कर पाएंगी। इस एज सिंपल एज दैट। कौन सी कंपनी के हम बारे में बात करने जा रहे हैं? कंपनी का नाम है ओला इलेक्ट्रिक। काफ़ी लोग खरीदे हैं आईपीओ में, काफ़ी लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग उसके बाद भी खरीदे हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने खरीदा है कि नहीं खरीदा। मैंने खरीदा नहीं था और मैं ये बहुत क्लियरली लोगों को पहले भी बोला हूँ आईपीओ में कि कंपनी कोई बहुत खास नहीं है। अगर आप लिए हो आईपीओ में हो तो प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। इसलिए नहीं कि कंपनी बहुत अच्छी है, इसलिए बिकॉज मार्केट अच्छा था और मार्केट रिएक्ट कर रहा था। दूसरा, जब बैक टू बैक ऊपर चले गए तो मैं क्लियरली वीडियो बना के बोला था कि दोस्त, कंपनी की जितनी वैल्यू है और कंपनी जिस हिसाब से काम कर रहा है उसके हिसाब से वो काफ़ी है, और उसके बाद वो कंपनी गिर गई। लेकिन मैं कुछ और डेटाज के आज बारे में बात करूंगा। आज टेक्निकल एनालिसिस कम होगा, मोर ऑफ अ फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा होगा, लेकिन वो फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा दूसरे तरीके से होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आएगा कि किसी कंपनी को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं और वो भी आपको एक आइडिया दे सकता है कि हाँ भाई, कंपनी को ऐसे भी देखा जा सकता है। और ये आइडिया बहुत जगह काम करता है, जिसको हम बेसिकली एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। आपका कॉमन सेंस काफ़ी है आपको बताने के लिए कि कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आप पहले से देख लेते हो, लेकिन आप रिएक्ट करते हैं कि नहीं वो आप पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द लोग रिएक्ट नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग जानते हैं कंपनी खराब है, लेकिन अपने इमोशन को लेकर चले जाते हैं और ग्रीड के चक्कर में पैसा लगा देते हैं इस उम्मीद में कि कहीं कंपनी अच्छा कर देगा तो क्या होगा। इसलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए और चलिए स्टॉक के बारे में बात करते हैं, जिस स्टॉक का नाम है ओला इलेक्ट्रिक। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो जो है ये ओला इलेक्ट्रिक के बारे में है और उसकी हम फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं, मोर ऑफ अ कॉमन सेंस स्टाइल उससे करने जा रहे हैं। और पिछले जो भी कुछ दिन में हुआ है उसको मैं चाहता था वीडियो पहले बनाना, लेकिन अब टाइम मिला फाइनली बनाने के लिए। तो वो है, कॉल आउट करना ज़रूरी है वरना प्रमोटर के दिमाग माथे पे चढ़ जाता है, वो इसलिए। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर वन, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसीलिए मैं जो भी बात करने जा रहा हूँ मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरी खुद की एनालिसिस है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता हूँ, आपको इसका ध्यान रखना है। जो भी मैं बात करूँगा वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं है। पॉइंट नंबर टू वो ये है कि आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको बताने वाले। हम जैसा इंसान आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बन सकता, बिकॉज मुझे आपका रिस्क नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता, मुझे आपके माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरी माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक जब से आया है, लॉन्च हुआ है, उसके बाद एक तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लेके आया वो, उसके बाद मार्केट अच्छे कारण यहाँ पे उनकी ओपनिंग भी हो गई और उसके बाद वो ऊपर भी चला गया। 2 दिन बैक टू बैक गया और उसके बाद वो नीचे गिरने लग गया। अपने 157 का टॉप बनाया है। सबसे पहले हम चार्ट्स पे चल लेते हैं और आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है ओला इलेक्ट्रिक का है। यहाँ पे लिस्ट हुआ एंड इसके बाद ये 4-5 सेशन ऊपर गया जो आप क्लियरली देख सकते हैं। फिर 20 अगस्त को वो गिरना चालू हुआ और वहाँ से वो गिर रहा है। ये जो कैंडल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है, हम बात करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट कैंडल है। और आज जब मार्केट थोड़ा बाउंस हुआ तो इसने भी स्टार्टिंग में ही नीचे गया 85 के आसपास, बट फिर बाउंस कर गया और ठीक ठाक बाउंस हुआ और ऑलमोस्ट 5% का मूव हो गया कल के हिसाब से। बट कल ये 8.3% गिरा था। टॉप से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 43% के आसपास गिर चुका है, अगर इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो 43% के आसपास, और लोएस्ट देख लीजिएगा तो 45%, आज के हिसाब से 39%, 40% अपने टॉप से नीचे है। बहुत लोगों ने अपना पैसा गंवाया है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। दो वजह है, दो वजह क्या, वजह तो बहुत काफ़ी है। सबसे पहला वजह जो चार्ट्स के हिसाब से बता देता हूँ वो है कि टेक्निकल्स अच्छे नहीं हैं, क्लियरली दिख रहे हैं कि निगेटिव है, दूर रहें। पहला बहुत क्लियर है मेरे हिसाब से, मैं दूर रहूँगा। अब चलते हैं आगे, जो हम कॉमन से स्टाइल बोलते हैं जिसको। सबसे पहला जो चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है, कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी है।
ओवर वो कांस्टेंट पिछले 3-4 साल से लॉस ही कर रही है, प्रॉफिटेबल कभी हुई नहीं है ये। अब देखिए कांस्टेंट इनके लॉस है, निगेटिव में दिख रहा है आपको सब कुछ, राइट। एक्सपेंडिचर इनका निगेटिव है, सेल्स उससे कम है, तो कांस्टेंट ये लॉस में है। एक लॉस मेकिंग कंपनी को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? एक लॉस मेकिंग कंपनी को अपने ऊपर काम करना चाहिए और उसको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ बेहतर करे और बेहतर करके सुनो और लेटर खुद को प्रॉफिटेबल बनाए। एग्रीड? आई होप आप एग्री करेंगे यहां तक। लेकिन जब कंपनी का सीईओ काम करने के जगह पर ट्रोलिंग करने पे आ जाए और लोगों से लड़ने पे आ जाए और अपनी गलतियों पे काम ना करे, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा जो मंजूर खुदा होगा, मार्केट सुना और लेटर उसको अपने जगह पे भेज देगी जहां भेजना चाहिए। तो हुआ क्या, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आते हैं बात पे। सबसे पहले एक न्यूज आई, वो न्यूज ये आई कि ओला इलेक्ट्रिक की जो ईवी कंपनी है वो 80,000 कंप्लेन हर महीने से ज़्यादा पा रही है और वो 80,000 कंप्लेन टच किया है, जिसका बहुत क्लियरली मतलब है कि ओला के सर्विस में कुछ तो गलत है, राइट। मैं खुद पर्सनली लेवल पे बता रहा हूँ आपको, जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे कुछ लोग मिलते हैं जो ओला का ईवी बाइक लेके चलते हैं। उनके हिसाब से मुझे लोग मिले हैं जो खुद बताते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, गाड़ी में जल जाती है, आग लग जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बैटरी बैकअप नहीं, और सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। मैं उनको, एक नॉर्मल बंदा जो उसका दूर दूर तक आइडिया नहीं, मैं उनको बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि भाई सर्विस सेंटर जाओ, नया गाड़ी खरीदे हो, साल भर तो देखेंगे कम से कम। एंड दे आर लाइक हम जाते हैं बट हमें कोई सुनता नहीं है, राइट। और मोस्ट ऑफ द लोगों का यही केस है। अगर आप सोशल मीडिया पे अक्रॉस जाइएगा, जो आउटरीच हुआ है लास्ट 2-3 दिन में, वो यही हुआ है कि जब लोग कंप्लेन लेके जाते हैं तो छोटे लोगों की कोई नहीं सुनता, बिकॉज उनकी कोई आवाज़ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आज के रेट में अगर आप कोई ट्वीट कीजिएगा, नॉर्मली अगर आपकी कोई फॉलोइंग नहीं है, 1, 2, 5, 10 है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा। लेकिन किसी बंदे के पास 10,000 फॉलोअर है, अगर वो कोई बात करेगा तो चांसेस आर हाई कि उसकी बात कोई ना कोई सुन लेगा। और गलती से उसके पास अगर 5-10 ऐसे लोग हैं जिनके पास 10-10 हज़ार फॉलोअर है, तो फिर उनकी बात सुन ली जाती है। सोशल मीडिया पे कंपनीज बात सुन लेती है। लेकिन अगर कोई इंसान छोटा है तो उसकी बात कोई नहीं सुनता, खासकर जो बंदे गाड़ी खरीद रहे हैं या कस्टमर है। कस्टमर का क्या ही फॉलोइंग है, कोई फॉलोइंग नहीं है। तो एक कंपनी को अगर 80,000 कंप्लेन हो रहे हैं हर महीने का, तो साल का आप कंप्लेन समझ रहे हो कितना? बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाया है कि स्लम्प इन सेल्स, इनके सेल्स जो है वो कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? इसी रीजन्स के लिए। लेकिन कंपनी क्या कर रही है? कंपनी को जो सीईओ है, सो कॉल्ड भावेश नाम है इनका, ये भाई साहब जो है ये खुद को एलन मस्क से कंपेरिजन करने में लगे हुए हैं, खुद को एलन बनाना चाहते हैं। एलन ऐसे ही एलन नहीं बना है, टेस्ला ऐसे ही टेस्ला नहीं पहुंचा है, स्पेसिक्स ऐसे ही स्पेसिक्स नहीं पहुंचा है। एलन क्रिटिसिज्म को लेता है, उस पर काम करता है, उसको सदी का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, राइट, एंटरप्रेन्योर। तो वो है। तो स्टार्टिंग बात थी यहाँ से, ये बात आई। एक इंसान है जिनका नाम है कुणाल कामरा, इनकी फॉलोइंग ठीक ठाक है, 2.4 मिलियन फॉलोअर्स है। तो ऑब्वियस है कि अगर ये बात उठाएंगे तो बात उठेगी, राइट। सो इन्होंने पहला ट्वीट किया और उन्होंने बहुत क्लियरली ट्वीट किया। उन्होंने एक फोटो डाला जहाँ पे ओला के आप देख सकते हैं खराब बाइक्स हैं, और इन्होंने बहुत क्लियरली लिखा कि डू इंडियन कंज्यूमर्स हैव अ वॉइस, क्या उनकी कोई आवाज़ है, जो कि नॉर्मली नहीं है। डू दे डिजर्व दिस, 2 व्हीलर्स आर मेनी डेली वेज वर्कर्स लाइफ लाइन, जो कि लॉजिकली है, बहुत लोग अपना जिंदगी चला रहे हैं उससे। नितिन गडकरी को उन्होंने टैग किया, दिस इज हाउ इंडियंस विल गेट गोइंग टू यूज ईवीज। और ये जागो ग्राहक जागो को टैग किए, बिकॉज वो कंज्यूमर अफेयर्स है। एनीवन हु हैज एन इशू विद ओला इलेक्ट्रिक लीव योर स्टोरी बिलो टैगिंग ऑन। अगर आप इस ट्वीट को जाके पढ़िएगा, आप खुद से कर लीजिएगा, मेरी बात मत मानिएगा। मैं कुणाल कामरा को कोई सपोर्ट नहीं करता, वो उनकी ज़िंदगी है, वो अपना करें। वो क्या करते हैं नहीं करते हैं वो उनकी एक बात है, बट कोई ना कोई किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा दोस्त। ही इज़ अ कमेडियन, लेकिन ही हैज़ गॉट अ फॉलोइंग एंड ही समटाइम्स रेजेस वॉइस फॉर द इशू, जो सही में लोगों की ज़रूरत है। आप बाकी छोड़ दीजिए, ये तो उनका कुछ का हो सकता है। 7.2 मिलियन व्यूज है, ये तो मेरा। आप खुद जाके पढ़िए यहाँ पे, और आपको क्या पता चलेगा कि अगर यहाँ पे 6.1 के रीपोस्ट है और 2 के कमेंट है, तो आपको पता चलेगा कि शायद ही कोई कमेंट होगा, शायद ऑलमोस्ट 8,000 रीपोस्ट और कमेंट मिला के, जो पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ओला इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स ऑफ इंडिया। एवरीबॉडी हु ओन्स ओला स्कूटर इज फीलिंग चीटेड। पीपल हैव इन्वेस्टेड देयर 3 to 4 months salary in Ola scooter thinking that it will save fuel cost. Now they have to buy another petrol bike. Fix issues in existing product, ये तो चलिए मेम है। नितिन गडकरी still could not get troll, वो तो हटाइए। But bro, why you are defaming the so-called self-claimed world's biggest EV maker, जो कि भावेश खुद को बोलते हैं। I want free ज्ञान on why vocal for local and देशभक्ति is important। जो CEO ओला के, वो अपने काम से ज़्यादा फोकस देशभक्ति का करते हैं, because that is something which
वो उनको लगता है कि उनको एक सपोर्ट मिल जाएगा, जो बहुत लोग करते हैं। जब आपके पास कुछ करने को नहीं होता ना, तो देश का नाम लेने लग जाइए। भावेश भाई भी वही तरीका अपनाते हैं। आई हैव ऑलवेज मेंटेन दैट आफ्टर एथर, जो कंपनी है, दूसरी कंपनी इज डूइंग इट बेटर, फार बेटर, एंड दिस कंटिन्यूज टू बी माय बिलीफ। एंड आप कांस्टेंट खुद से जाके पढ़ लीजिएगा और आपको पता चलेगा कि ओला इलेक्ट्रिक के हालत बहुत बुरे हैं, जो आपको कांस्टेंट दिख जाएगा। यहाँ पे आप कांस्टेंट देख सकते हैं, खुद जाइएगा, पढ़ लीजिएगा। कुछ जो सपोर्टर राइट विंग वाले हैं, मतलब जो भावेश के सपोर्टर हैं, वो आए इधर करने के लिए। मैं लेफ्ट विंग राइट विंग नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं समझाना बहुत क्लियरली चाह रहा हूँ कि हुआ क्या। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई बंदा कंप्लेन शो करेगा ऐसा और ऐसा, तो जो सीईओ है उसका क्या रिप्लाई होना चाहिए? नॉर्मली सीईओ की रिप्लाई होनी चाहिए कि ठीक है, वी आर गेटिंग कस्टमर्स, प्रॉब्लम होंगी, बिल्कुल होंगी। आप कुछ भी जब स्टार्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो प्रॉब्लम्स होंगे, हम उस पर काम कर रहे हैं, वी आर हैप्पी एनफ टू गेट द रिकमेंडेशंस, फीडबैक्स, हम उस पर काम करेंगे। ये एक नॉर्मल रिप्लाई है जो होनी चाहिए। हर एक अच्छी कंपनी ये करती है। आप गूगल को गाली दीजिए, वो काम करेंगे। आप माइक्रोसॉफ्ट को गाली दीजिए, काम करेंगे। आप टेस्ला को गाली दीजिए, वो काम करेंगे। हर वो कंपनी जो आप उठा लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक, आप उनको गाली दीजिए, वो उस पर काम करते हैं, वो सुनते हैं, इसीलिए वो कंपनी बढ़िया है। भाई साहब अब आए भावेश भाई, इनका रिप्लाई क्या था देख लीजिए। Since you care so much, Kunal Kamra, come and help us out. I'll even pay you more than you earned for this paid tweet or from your failed comedy career, or else sit quiet and let us focus on fixing the issues for real customers. We are expanding service network fast and backlogs will be cleared soon. स्टार्टिंग का अगर आप 2 लाइन पढ़िएगा, 3-4 लाइन पढ़िएगा, तो आपको क्लियरली समझेगा कि भाई साहब सीधा ट्रोल करने पे आए हैं। सामने वाले को ही समझा रहे हैं कि तुम आओ, तुम मेरे साथ काम करो, और तुमको हम ज़्यादा पैसा देंगे क्योंकि तुम्हारा कैरियर अच्छा नहीं है। आप एक होटल से खाना मंगवाए खाने के लिए, आपने होटल वाले को पैसा दिया, खुद से एक सवाल पूछिएगा, राइट? और आपको खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगा, और आपने कस्टमर केयर को फ़ोन किया उस होटल वाले को बोलने के लिए कि भाई खाना का टेस्ट अच्छा नहीं है। होटल के मालिक ने आपको फ़ोन किया और बोला कि काम करो, तुम अपने घर से यहाँ पे आओ, खाना बनाओ, आई विल पे यू मोर, जो तुम अपने कैरियर में कर रहे हो। डू यू थिंक इट मेक्स एनी सेंस? क्या आपको लगता है कि कोई सेंस बनाता है? सेम काम तो भावेश भाई कर रहे हैं। हर एक बंदा अगर ईवी का स्कूटर बनाने लग जाएगा तो भावेश क्या करेगा फिर? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर हम, आप या हर कोई बंदा अगर स्कूटर ही बनाने लग गया तो फिर सोसाइटी कैसे चलेगी दोस्त? सबका अपना एक काम है, सबकी अपने काम की एक इंपॉर्टेंस है। अगर हम आप ट्रेड कर रहे हैं तो हमारी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर था, उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। सो किसी को उसके काम पे ट्रोल करने का कोई मतलब नहीं है। फेल्ड कैरियर, ये कौन होंगे भाई बोलने के लिए? इनको तो किसी ने अभी टैग नहीं दिया है, जनता ने देना चालू किया 2 दिन में और इनको समझ में आ गया, उसके बाद फिर चुप है। फिर क्या हुआ? फिर कुणाल कामरा ने रिप्लाई किया। भावेश भाई का अगला मैसेज पढ़ लीजिए। कुणाल भाई पूछे कि इंस्टीड कैन यू गिव अ टोटल रिफंड, जो भी लोग प्रॉब्लम हो रहा है क्या आप उसको रिफंड दे सकते हैं? सवाल बहुत जेन्यून है। भाई का जवाब क्या है? वी हैव इनफ प्रोग्राम्स फॉर आवर कस्टमर्स इफ दे फेस सर्विस डिलेज, इफ यू वर ए जेन्यून वन यू वुड हैव नोन। अगेन डोंट ट्राई एंड बैक आउट ऑफ दिस, कम एंड डू सम रियल वर्क रादर देन आर्मचेयर क्रिटिसिज्म। भाई चाहते हैं कि आप ही आओ, काम करो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप में से अगर कोई देख रहा है, अगर आप ऑटोमोबाइल्स में हैं, भावेश भाई को जाके मदद कीजिए, वो पैसा देने को भी राजी है। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये बात कर रहे हैं पेड ट्वीट की। ओला की टीम मेरे जैसे बंदे को अप्रोच की थी। यार मैं तो बहुत छोटा क्रिएटर हूँ यार, इंस्टाग्राम पर अक्रॉस ट्विटर पे बहुत सारे क्रिएटर को अप्रोच किए हैं ट्वीट करने के लिए, पेड ट्वीट करने के लिए, कि भाई दे विल गिव यू अ मैसेज एंड दे विल से कि भाई ऐसा ऐसा है, फलाना है, ठिकाना है। मैं कभी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बिकॉज लास्ट 6 महीने में आई हैव सेड नो टू एवरी सिंगल कोलाबोरेशन विच आई हैव गॉट, नॉट बिकॉज मैं नहीं करना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे ये सही टाइम नहीं लगता, राइट? तो ऑलमोस्ट मेरे ऐसे पहचान के बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनको आया होगा। तो ये पेड ट्वीट की तो बात नहीं करें, बिकॉज इनकी खुद पीआर टीम है जो करवा रही है उस काम को लेकर। इसके बाद इनका तीसरा देखिए, भाई साहब ने रिप्लाई किया कुणाल कामरा ने कि फील्ड कैरियर अपना ट्वीट के बारे में, कि कैरियर के बारे में जवाब दिया। तो भाई साहब का रिप्लाई देखिए, चोट लगी, दर्द हुआ, आजा सर्विस सेंटर, बहुत काम है, आई विल पे यू बेटर देन योर फ्लॉप शोज पेज यू, शो योर ऑडियंस हाउ मच यू ट्रूली केयर एंड वेदर यू आर ओनली गैस एंड बुलसेट। डू यू सी द लैंग्वेज? क्या आपको लैंग्वेज दिख रहा है? क्या आपने ये लैंग्वेज किसी पहले दूसरे कंपनी के सीईओ को देखा है? मैंने नहीं देखा। आपने देखा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा। आई हैव नॉट सेड इट, राइट? ट्रस्ट मी, आई कॉन कॉल मैं अटेंड करता हूँ, लोग ना कुछ भी बोलते हैं वहाँ पे, कुछ भी पूछते हैं, और जो मैनेजमेंट वाले होते हैं ना, वो बहुत शिद्दत से उसको सुनते हैं, रिप्लाई करते हैं। अगर वो कुछ सवाल का आंसर नहीं देना चाहते, नहीं देते, ऐसे रिप्लाई नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से वही आया,
कॉमेडियन बन ना सके, चौधरी बनने चले। डू योर रिसर्च बेटर नेक्स्ट टाइम, एंड देन द ऑफर टू कम एंड हेल्प अस आउट इन आवर सर्विस सेंटर रिमेन्स ओपन। टेक अप द चैलेंज, मे बी यू विल लर्न सम रियल स्किल्स फॉर अ चेंज। अगेन आई विल टेल यू, आप में से कोई है, आप जाके अप्लाई कीजिए। नहीं लेते हैं तो उनको ट्वीट भेजिएगा कि भाई आप बुलाना चाह रहे थे, हम आए थे। सो ये है भाई साहब का एरोगेंस, ये है भाई साहब की एटीट्यूड। एंड इफ दिस इज समथिंग विच भावेश हैज, बिकॉज हमने ऑलरेडी इनका इंटरव्यू भी सुना है, एंड ही हैज गॉट सम अदर एटीट्यूड। इमेजिन कि इनका वर्क कल्चर क्या होगा। एंड नो सरप्राइजेस की प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है अभी तक, तो एटलीस्ट इनफ डेटा की दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। सो देयर इज समवन नेम आदित्य शाह। एग्जाम्पल देख लीजिए पेट्यूट का कैसे आता है। हाउ यू डूइंग, रीचिंग आउट टू यू फॉर पेड कोलैबोरेशन, ऐसा ही आता है। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही नॉर्मली करते हैं, आप भरोसा मान सकते हैं। यहाँ पे कमेंट पढ़िएगा, मुझे भी आया था, बहुत लोग आपको बता देंगे जिनको आया था। सो दिस इज हाउ अ PR टीम रिचेस, कि भाई वी वांट यू टू ट्वीट दिस, हल्का फल्का आप देखिए यहाँ पे लिखते हैं द कंटेंट टू बी पोस्टेड इज दिस, और थोड़ा मोड़ा आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड इफ यू गो एंड फाइंड इट, देयर विल बी मेनी अकाउंट हु हैव पोस्टेड दिस, खुद से जाके आप कर सकते हैं। सो ये सब कुछ हुआ, भाई साहब अपने आकर में रिप्लाई किए, बट भावेश भाई को ये बहुत जल्दी समझ में आ गया कि जो प्रॉब्लम है वो सही नहीं है। 11.5 मिलियन व्यूज, एंड मैंने भी रिप्लाई किया, इनफ कस्टमर्स है जो रिप्लाई किए हैं। एंड इफ़ यू गो एंड सी दिस, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया है, बहुत सारे लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स बताया, राइट। एंड इज्जत से इनका क्रिटिसिज्म हुआ, उसके बाद से ये शांत बैठे हैं। अब क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद हुआ मार्केट ओपन हुई, और मार्केट ओपन हुई एंड मार्केट ने ये कैंडल दिया जो कि 8.3% का कैंडल था। मार्केट मेक्स यू हम्बल मेरे भाई। दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट स्टॉक मार्केट्स। अगर आप में आकर है, आप में एटीट्यूड है, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को धोखा आप दे दीजिएगा, मार्केट्स को नहीं दीजिएगा लंबे टाइम तक, एंड मार्केट विल शो योर प्लेस सूनर और लेटर। बहुत सारे एग्जाम्पल है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज अनिल अंबानी, उनसे बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। एक टाइम पे इंडिया के टॉप रिचेस्ट से लेके आज के डेट में बैंक करप्ट है वो। इफ यू डोंट वर्क, मार्केट विल पुट यू इन अ प्लेस। इसके बाद ओला इलेक्ट्रिक स्लैप्ड विद सो कॉज नोटिस, और जो CCPA है, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, फाइनली जब इतना आउटरीच हुआ सोशल मीडिया पे, तो इनने हैज टेकन कॉन्जनेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स है, इशूड ए सो कॉज नोटिस टू ओला इलेक्ट्रिक। अब इनको बुलाया गया है कि भाई अपना जवाब दो एंड बताओ कि क्या है। और पता चला है कि ओला इलेक्ट्रिक अपीयर्स टू बी इन वायलेशन ऑफ सेवरल प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू डिफेंसिव सर्विस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। द कंज्यूमर हैज बीन आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड टू नोटिस विद इन 15 दिन। सो फाइनली उनको जवाब देने के लिए बुलाया गया है, और उनको जवाब देना पड़ेगा। ऑल सेड एंड डन, अल्टीमेटली मैं आपको यही कहूँगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा था, आपने यहाँ तक देखा तो आपको समझा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, कि इसको हम बोलते हैं कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। एक कंपनी का अगर CEO इतना अक्कर, इतना एटीट्यूड, ऐसा नेचर है उसका, यू कैन इमेजिन कि उसका वर्क कल्चर क्या होगा। यू कैन इमेजिन कि वो अपने कस्टमर को कैसे वैल्यू कर रहा होगा। यू कैन इमेजिन कि वो क्या ही काम कर रहा होगा। उसने खुद का पैसा बना लिया, उसके लिए काफ़ी है। ज्ञान देना और काम करने में बहुत डिफरेंस होता है। इट टेक्स हेक लॉट ऑफ एफर्ट टू बी हम्बल, ट्रस्ट मी। सोशल मीडिया पे हम भी कंटेंट बनाते हैं। आई हैव बीन मेकिंग फ्रॉम लास्ट 2 years ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे 1 साल से। कभी ना कभी कोई ना कोई आके गाली देता है, बहुत सुना है। मैंने कभी आज तक पलट किसी को जवाब नहीं दिया, बिकॉज वो मेरे नेचर का पार्ट नहीं है। यू नो वाई? आई नो दिस की स्टार्टिंग है, आगे बढ़ूंगा जैसे जैसे और गाली मिलेंगी। पार्ट ऑफ द गेम है, सब आपसे खुश नहीं हो सकता। लेकिन उस क्रिटिसिज्म को मैं कैसे लेता हूँ, कोई बंदा आके मेरे को बोलेगा कि भाई आप ऐसे वीडियो बना लो, इस टॉपिक में वीडियो बना लो, ये सही नहीं था, वो सही था, तो मैं उसको फीडबैक को लूँगा। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ वीडियोज़ में कि फीडबैक दीजिए, एंड कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो तो आप दे सकते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ ताकि, और मैं लेता भी हूँ। मैं नॉर्मली टाइम एंड अगेन हर महीने, हर दूसरा हफ्ता कोशिश करता हूँ स्टोरीज डाल के फीडबैक लेने का, ताकि ऑडियंस बताएगी कि वो क्या चाहती है, नहीं चाहती है। हम अगर खुद मान ले कि भाई हम ही सब कुछ है, तो दोस्त फिर तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया अभी तो। देयर इज सो मच टू इट। एंड अगर आप किसी भी अच्छे कंपनी के बंदे को उठाइएगा जो बड़े लेवल पे है, यू विल फाइंड दे आर हम्बल एनफ। रतन टाटा इज द बेस्ट एग्जाम्पल। लोग उनके हम्बलनेस का कसम खाते हैं, एंड नो सरप्राइज टाटा इतना ऊपर क्यों है। सो इफ़ ओला हैज़ टू कम्पीट विथ बजाज ग्रुप भी बहुत हम्बल है। इफ़ ओला कंपनी हैज़ टू कंपेयर विथ बजाज, मारुति, टाटाज, तो दोस्त इस एटीट्यूड से तो नहीं चलेगा। या दे हैव गॉट द फर्स्ट EV स्कूटर, कॉन्ग्रेट्स, हैप्पी फॉर इट। बट अल्टीमेटली आप कंज्यूमर को बेच रहे हो, फ्री में नहीं बेच रहे हो दोस्त, यू आर टेकिंग मनी फॉर इट। तो काहे का आसान कर रहे हो आप? आपने कोई बहुत आसान नहीं कर दिया, आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं लाई है कि जो कभी था ही नहीं दुनिया में।
आपसे बहुत पहले ईवी मस्क लेके आ गया था गाड़ी, जब उसको भी लोग गाली दे रहे थे कि नहीं होगा, वो लेके आया, लोगों को दिखाया और बहुत अच्छा कर रहा है, आज की डेट में बहुत बड़ा हो चुका है। सो यू कैन नॉट ग्रो आउट विद दिस एटीट्यूड मेरे भाई। टू पीपल आउट देयर, आप ऐसे कंपनी में पैसा लगा के नहीं भरोसा बैठ सकते जिसका सीईओ ऐसा है, राइट। देर आर टू थिंग्स, इधर ही हैज़ टू चेंज और मैनेजमेंट जो है, बोर्ड्स है, उनको चेंज करना पड़ेगा, तभी जाए कंपनी कुछ बेहतर कर सकती है। Until then, people like me will stay away from stock like this. Until then, I'll wait for the right time जहाँ पे स्टॉक में कुछ सही में चेंजेस आ रहे होंगे, they will start being profitable. Zomato is one of the best examples out there. वो भी लॉस मेकिंग थे, बट दीपेंदर हैज वर्कड ऑन हिमसेल्फ, उसने बहुत काम किया है। आज भी वो हम्बल है, आज भी वो बीइंग अ बिलियनियर आउट देयर, वो खुद डिलीवरी करने कभी कभी जाता है, सो दैट ही कैन गेट यूज टू कंप्लेंट्स आउट देयर, क्या क्या कंप्लेंट मिल रहा नहीं कर रहा, एंड दे वर्क ऑन इट। जब बीच में वो प्योर वेज और प्योर नॉन वेज की कहानी लाए थे, लोगों ने उनको इज्जत से क्रिटिसाइज किया, अगले ही दिन उन्होंने उस पर काम करके चेंज किया। दैट इज हाउ यू शुड बी, तभी आप एक अच्छा बढ़ते हैं। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। एनीवेज, ये वीडियो प्रोबेबली मेरे यूट्यूब जर्नी का सबसे लंबा वीडियो था, एंड मैं नॉर्मली ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूँ। आई विल नेवर डू दैट अगेन प्रोबेबली, अनलेस अंटिल आई फाइंड अनदर सीईओ लाइक दिस, एंड मैं उनके बारे में नॉर्मली बात नहीं करूँगा। बट दिस इज समथिंग कॉल्ड कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। आप बेसिक दिमाग लगा के आप सोच सकते हैं कि क्या आप ऐसे कंपनी में पैसा लगाना चाहिएगा जिसका सीईओ ऐसा है, जो लोगों को ट्रोल करने में बिजी है, काम करने पर नहीं। आई होप आप स्मार्ट एनफ है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये आपका क्या टेक है इस पर। बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो मुलाकात करूंगा। आपने यहाँ देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई फीडबैक हो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो, आप दे सकते हैं। आई विल बी हैप्पी इनफ टू टेक इट। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।